तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। इस वीडियो में आपको थोड़ा सा भी रटने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप सिर्फ स्टोरी समझिए और आपको ऑटोमेटिकली सब याद हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले है गंगा नदी। और गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो वो है दामोदर नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, रामगंगा नदी, यमुना नदी और सोन नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी और गोमती नदी। तो दोस्तों, ये हैं गंगा की सहायक नदियाँ। अब बात आती है कि इसको ट्रिक से कैसे याद करें। तो आपको सबसे पहले एक स्टोरी सुनना होगा, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली सब आपके दिमाग में घुस जाएगा। ऐसा घुस नहीं जाएगा, मतलब आपको याद हो जाएगा। तो चलिए स्टोरी समझ लेते हैं। कैरेक्टर है वो लड़की है, तो उसने क्या रखा हुआ है, गन। क्योंकि वो एक गुंडा के टीम में काम करती थी, यानी कि गैंगस्टर के टीम में काम करती थी। तो उसके पास एक गन था, उसे कहीं जाना था, तो उसने कम दाम में घाघरा लिया और वो सड़क पे जा रही थी। तो वहीं उसे अपनी विपक्ष यानी कि उसके दूसरे टीम के गुंडों से मुलाकात हुई। तो उसने वहीं पर उसे गोली से मार दिया, वहीं पर उसे गोली से मार दिया। और जब उस गुंडे को मारा तो वो गुंडा मर रहा था, तो क्या बोल रहा था, राम 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 राम। जब वो गुंडा मर रहा था तो क्या बोल रहा था, राम राम। तो सीधा गुंडा यम के पास चला गया, राम राम बोला और यम के पास चला गया। उसके बाद वो लड़की जब रात को सोने गई तो वो अपने आप को कोस रही थी कि यार मैंने उसको क्यों मारा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसने क्या सोचा कि अब मैं गुंडा नहीं बनूंगी। उसने कहा कि मैं अब गौ माता के जैसा महान बनूंगी। तो दोस्तों, गंगा से क्या बन जाएगा हमारा, गंगा गन, गंगा गन। तो गंगा से क्या बना लिया हमने, गन। और जो लड़की थी उसके पास क्या था, गन था। तो उसने क्या किया, उसके बाद कम दाम में एक घाघरा खरीदा, जो कि उसके पास घाघरा नहीं था। तो उसने क्या किया, कम दाम में एक घाघरा खरीदा। दामोदर से क्या बन रहा है, दाम, और घाघरा से घाघरा। वो कम दाम में एक घाघरा खरीदा और वो जब सड़क पे जा रही थी, यानी कि गंडक से क्या बना लिया हमने, गंडक सड़क, गंडक सड़क। तो गंडक से क्या बना लिया हमने, सड़क। तो वो जब सड़क से जा रही थी तो उसे अपने विपक्ष के एक गुंडे को देखा। तो उसने क्या किया, सीधे उसको गोली मार दी। तो वो गुंडा जब मर रहा था तो क्या बोला, राम राम। वो गुंडा क्या बोला, राम राम, और सीधे यम के पास चला गया। यम वही होते हैं ना जो मर जाता है उसको लेके चले जाते हैं। तो वो सीधे यम के पास चला गया। तो वो लड़की जब सोने गई, सोन नदी से क्या बना लिया हमने, सोने। और जब वो लड़की सोने गई तो वो अपने आप को कोस रही थी कि यार मैंने उसको क्यों मारा। तो कोसी से क्या बना लिया हमने, कोस रही थी अपने आप को। तो अब है महानंदी नदी और गोमती नदी। इसको आप कैसे याद करोगे, तो गोमती, गोमती से क्या बन रहा है, गो माता के जैसा, गोमती गो माता। तो लड़की क्या सोच रही कि अब मैं गो माता के जैसा महान बनूंगी, क्योंकि गो माता महान होती हैं। तो वो ऐसा सोच रही थी। तो आपको ऐसे क्लियरली याद हो गया होगा। और अब है दोस्तों सिंधु नदी। और सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं चिनाब नदी, ब्यास नदी, रावी नदी और झेलम नदी। तो आप इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो इसका भी एक स्टोरी है। वो क्या है कि एक बार चीन में एकदम जैसे कि सूखा आ गया था, चीन में सूखा आ गया था। तो सभी लोगों को प्यास लगी थी। तो सभी लोग क्या कर रहे थे, रो रहे थे। क्या कर रहे थे, रो रहे थे। और वहीं पे एक साधु बाबा आए और उन्होंने बोला क्या, कि झेलो अब अपने कर्म का फल, क्योंकि तुम लोगों ने इतना पाप किया है, अब झेलो। इसकी आसान से बन गई स्टोरी। तो चिनाब, चिनाब से क्या निकल के आ रहा है, चीन, चिनाब चीन। और वहाँ पे सूखा पड़ गया था तो सभी लोगों को क्या लगी थी, प्यास। वो व्यास से कम क्या बन रहा है, प्यास। तो सभी लोगों को प्यास लगी थी और सभी लोग रो रहे थे। क्या कर रहे थे, रो रहे थे, उनको पानी नहीं मिल रहा था। तो रावी क्या बन रहा है, रावी से बना लिया हमने रोना। तो रो रहे थे। तो एक साधु आए, साधु बाबा, और उन्होंने क्या बोला कि झेलो, जितना तुमने पाप किया है उसकी सजा भुग दो। तो ऐसे बन गई हमारी ट्रिक। आपको ऐसे अच्छे से याद हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नदी की तरफ, और वो है कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा नदी। आप इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे, तो कृष्णा नदी से क्या बना लिया हमने, कृष्णा से कृष्ण भगवान। और जो कृष्ण भगवान थे वो सभी अपने गांव वालों को तंग करते थे,
उनका माखन चुरा के खा जाते थे और सभी गांव वालों को वो तंग करते रहते थे। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। तो तुंगभद्रा, तुंग से क्या बना लिया हमने, तंग, तुंग तंग। तो कृष्ण भगवान थे जो सबको तंग करते थे, तो आपको ऐसे याद हो गया होगा। और नेक्स्ट नदी है यमुना नदी, और यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो बेतवा नदी और चंबल नदी। जबकि यमुना गंगा नदी की सहायक नदी है और इसकी भी सहायक नदियां हैं, वो कौन सी हैं, बेतवा नदी और चंबल नदी। और आप इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे, जैसे कोई आदमी था, उसका बेटा था, तो वो क्या कर रहा था कि ठंडी में कंबल नहीं ओढ़ रहा था, ठंडी में कंबल नहीं ओढ़ रहा था, तो वो क्या हो गया, यम के पास चला गया, यानी कि मर गया। जो मर जाता है तो यम के पास चला जाता है। तो आइए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं स्टोरी को। तो बेतवा, बेतवा से क्या बना हमारा, बेटवा मतलब बेटा, बेटवा बेटा। अब जब एक आदमी का बेटा था, वो ठंडी में कंबल नहीं ओढ़ रहा था, यानी कि चंबल से क्या बनाया था हमने, कंबल। वो ठंडी में कंबल नहीं ओढ़ रहा था, तो वो कहाँ चला गया, यम के पास, यमुना से यम। तो आपको ऐसे अच्छे से याद हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट नदी आती है, वो है चंबल नदी। और इसको आप ट्रिक से कैसे याद करोगे, बनास और छिप्रा नदी ठंडी में छिपे रहते हैं और अपने करियर का नाश कर देते हैं। ठंडी में सभी लोग कंबल में छिपे रहते हैं और अपने करियर का नाश कर देते हैं। तो आइए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ब नाश क्या बन रहा है, ब नाश, नाश यानी कि अपने करियर का नाश कर देते हैं। किस कारण से, वो चंबल नदी यानी कि कंबल, वो ठंडी में कंबल में छिपे रहते हैं। छिपरा से क्या बना था हमने, छिपे रहते हैं। वो ठंडी में कंबल में छिपे रहते हैं, वो अपने करियर का नाश कर देते हैं। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।